बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। नाइन्थ क्लास इंग्लिश जो है एएलपी के हिसाब से स्मार्ट सिलेबस तो आ चुका है। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न। तो बच्चे स्मार्ट सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तमाम सब्जेक्ट की अपलोड हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इंग्लिश जो है पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। बाकी ये चैप्टर तो आपको आइडिया है कि ये कौन से फिफ्थ और 8 और 10 जो है स्किप हो चुके हैं। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न को जरा बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको पता हो कि हमने पेपर की तैयारी कैसे करनी है और पेपर किस तरह का आएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी मिल सके। टोटल नंबर हमारे पास होंगे 75 नंबर होंगे। ठीक है, नाइन्थ क्लास 75 मार्क्स की इंग्लिश होगी, जिसके अंदर 19 मार्क्स के हमारे पास क्या होंगे, 19 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज होंगे और 56 मार्क के हमारे पास क्या होंगे, सब्जेक्टिव होगा, यानी बाकी सारी चीजें होंगी। टोटल टाइम बच्चों इसमें 2.5 घंटे होंगे, तो ये ध्यान में रखना है टोटल जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। जितने भी 75 मार्क्स के पेपर्स हैं वो सारे 2.5 घंटे के हैं। जितने भी 60 नंबर के पेपर्स हैं वो सारे 2 घंटे के हैं और 50 नंबर वाले 1.5 घंटे के हैं। ठीक है, 20 मिनट से यानी एमसीक्यूज को देते हैं और बाकी 2 घंटे 10 मिनट जो है वो सब्जेक्टिव के लिए आपको देंगे। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो एमसीक्यूज है बच्चों वो कैसे होंगे। 19 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, वो आएंगे भी 19। पहले 5 मार्क्स का देखें, पहले जो प्रीवियस होता था हमारे पास ओल्ड पेपर होते थे, यानी 9th पहले जो थी उसके अंदर क्या था और इसके अंदर क्या है। अब यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी डेवलप फ्रॉम द एंटायर कंटेंट और टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश एक्सेप्ट फिफ्थ 8 और 10, यानी 5वें 8वें और 10वें से यानी हमारे पास एमसीक्यूज नहीं आएंगे। लेकिन ये सिर्फ 2026 में जो पेपर होने उनके लिए हैं, बाकी जब आगे 2027 आएंगे फिर वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो वो होंगे या नहीं होंगे, बुक चेंज होगी या नहीं होगी, वो उम्मीद है चेंज होगी। लेकिन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप बबल। तो बच्चे यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी ग्रामर टाइप होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है, जिस तरह हैज बीन, हैड बीन, सिंस, फॉर, मॉर्निंग है। तो ये ग्रामर बबल होती है, तो आपको टीचर सिखा देंगे। 5 मार्क्स की ये ग्रामर पोर्शन होता है और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब वगैरह। तो ये चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग वाले होते हैं बच्चों, जिस तरह किसी भी वर्ड की स्पेलिंग आ जाए तो ये आपको, ये भी ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, उनका आंसर लगाना होता है। कहता है यूनिट नंबर 1 2 3 4 6, फिफ्थ तो यहाँ से समार से निकल गया है, और रिव्यू 1 एक्सेप्ट यूनिट 5। तो ये इनसे मिलाकर यानी कहीं से भी जो है वो, यानी जारी बात है यानी बुक से ही आपके सारे क्या आएंगे, स्पेलिंग आएंगे। आपने सारे तैयार रखने हैं, जहां से मर्जी तैयार रखें, रिव्यू से तैयार रखें, यूनिट से तैयार रखें, सारे तैयार रखने हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इसका जो सी और डी पार्ट्स है, यानी एमसीक्यू का सी और डी पार्ट्स है। सी पार्ट्स में 5 मार्क्स का क्या आना है बच्चे, यहाँ लिखा है करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग होता है सैनोनिम। सैनोनिम भी पेपर में आ सकते हैं, एंटोनिम भी। सैनोनिम क्या होते हैं, हम अल्फाज, और एंटोनिम क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, जो उनसे ऑपोजिट होते हैं। तो ये भी इन सारे चैप्टर से, जो हमारे पास चैप्टर हैं सिवाय स्मार्ट के, उन सब से कहीं से भी आ सकता है। ग्लोसरी के अच्छे से आप याद कर लें और बाकी अंदर से भी उनको याद रखें। ओके जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी ये डी वाला जो पार्ट है ये भी 5 मार्क्स का होगा। ये बच्चे पहले भी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, जिस तरह जीरन है, पार्टिसिपल है, कंपाउंड है, सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिमिलर, और भी हमारे पास एडजेक्टिव टाइप्स हैं। ठीक है, तो यानी ये सेम टू सेम पहले वाला ही है जैसे पहले 9th क्लास में होता था। यहाँ तक तो बात क्लियर हो जाती है। अब आते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। क्या सब्जेक्टिव पेपर में, क्योंकि इंग्लिश की बुक जो है पहले से काफी डिफरेंट है। तो पहले बच्चों क्या होता था कि जी हमारे जो सवाल आते थे वो 5 क्वेश्चंस आते थे, 5 सवाल आते थे, यानी 8 आते थे तो हमने उसमें से 5 करने होते थे। अब इस दफा ऐसा नहीं। ठीक है, इस दफा ऐसा नहीं है। क्या है इस दफा, इस दफा ये है कि 3 सवाल आएंगे और हमने उसमें से क्या करने थे, सिर्फ 2 करने हैं। इसका मतलब दिस सेक्शन विल कंटेन 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक, डिटेल एज अ फॉलो। कहता है जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, अब इसका पार्ट ए होगा कि यानी 5 क्वेश्चन में से आपको 3 करने होंगे। सॉरी, ये मैंने 3/2 लिखा है, ये बाय मिस्टेक है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि यानी 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे आउट ऑफ 5 में से। ठीक है, यानी अब इसका मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, तो 6 मार्क्स के होंगे, यानी 5 में से आपने 3 करने होंगे। पहले 8 में से 5 करने होते थे, अब 5 में से 3 करने हैं। ठीक है, ये आपका फर्क हो गया। एनी 3 ऑफ आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 5 आपको दिए जाएंगे, 3 करने होंगे।
और उसके बाद यूनिट्स के यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे वही यूनिट्स हैं, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे छठे से रिव्यू से यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कितने सवाल पूछे जाएंगे बच्चों, और सातवें नौवें ग्यारहवें से यहाँ से कितने पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है बच्चे, आप पहले 6 चैप्टर करोगे तो आपके 3 शॉर्ट पूरे होंगे। उसके बाद सातवां नौवां ग्यारहवां करोगे, फिर आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होंगे। इसका मतलब 11 चैप्टर करके आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और वो 5 में से आपने कितने करने होंगे जी, 3 करने होंगे। ठीक है, तो आप पहले 6 चैप्टर कर लें, आपके 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो जरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे पार्ट बी में। पार्ट बी के अंदर बच्चे, ये प्ले दिया हुआ है, प्ले 14वां चैप्टर दिया हुआ है, यूनिट नंबर 11, उसने लिखा हुआ है प्ले। हाँ, एनी वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन, एनी वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन कंटेंट, यानी यूनिट नंबर 11, द डियर डिपार्टेड प्ले रिव्यू टू प्ले पोर्शन ओनली। तो बच्चे प्ले पोर्शन ओनली कहता है, रिव्यू टू का प्ले पोर्शन ओनली करना है। तो देखें, ये एक ही क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने एक करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेट एनी टू ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ। अब ये पार्ट बी में बच्चे ये देखें, ये प्ले जो है इतना बड़ा प्ले है, इसमें से सिर्फ 2 सवाल आने हैं। एक करना है वो 4 नंबर का होना, जरा इसको ध्यान से आपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आपने उतना ही लिखना है जितना बुक में लिखा हुआ है, यानी 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब टैक्ट की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन है, एनी टू ऑफ फॉलोइंग इनटू पैराग्राफ वी राइट इनटू सिंपल इंग्लिश में लिखना है। यानी इसका मतलब क्या है, वेरिफिकेशन एज अंडर यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 और 7 एंड 9, यानी 2 पैराग्राफ। इसका मतलब है कि बच्चे पहले 6 चैप्टर में से 2 पैराग्राफ आ जाएंगे, और सातवें नौवें से फिर एक पैराग्राफ आ जाएगा, सातवें नौवें से फिर एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। अब बच्चे टोटल 3 हमारे पास पैराग्राफ होंगे, हमने 2 का तर्जमा करना होगा। इसका मतलब बच्चे पहले 6 चैप्टर कर लें, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सातवां नौवां चैप्टर कर लेते तो आपका एक पैराग्राफ यहाँ से आएगा। तो जैसे आप देखें, आपने यानी अगर शॉर्ट और भी शॉर्ट तैयारी करनी है, नालायक बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, तो वो 6 चैप्टर के तर्जमा कर ले तो उसके लिए काफी होगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं समरी। अब यहाँ पे लिखा है समरी लिखनी है, राइट डाउन समरी होता है। बच्चों आपने समरी लिख ली, 5 नंबर की समरी आएगी, तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को आप छोड़ दें, आप सिर्फ समरी को कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एनी 5 or 8 वर्ड फ्रेजेस इडियम इन योर सेंटेंस। अब इसका मतलब है चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1 एक्सेप्ट यूनिट 5, 3 इडियम यानी यहाँ से आएंगे, और 7 सातवें नौवें 11वें को भी मिलाकर, यानी प्ले को भी मिलाकर यहाँ से बच्चों फिर 2 आएंगे। ठीक है, यानी टोटल हमने करने हैं, तो यहाँ से भी हमारे पास 5 आएंगे, यानी यहाँ से भी 5 जुमले बनेंगे, और पहले 6 चैप्टर से यानी हमारे पास 5 बनेंगे, टोटल यानी 3 बनेंगे। ठीक है जी, तो यानी ये थोड़ा जहन में रखिएगा कि यहाँ पे अगर बात करते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा, इससे सिर्फ 3 जो है वो इडियम आएंगे, लेकिन सातवां नौवां 11वां और इससे 5 जुमले बनाने होंगे। ठीक है, यानी यानी मेन जो है वो वर्ड फ्राजेस जो है, ये जो बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज रिव्यू 2 में दिए हैं, रिव्यू 1 में दिए हैं, वहाँ जितने भी जुमले हैं सबको अपने अच्छे से करना है। तो ये 5 मार्क्स का होगा, ये देख सकते हैं 5 मार्क्स का है। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि राइट अ लेटर। लेटर की अगर हम बात करते हैं, लेटर 8 नंबर का होगा, तो लेटर करना है, या कहता स्टोरी करनी है, या डायलॉग करना है, तो आप सिर्फ लेटर याद कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बच्चों ये पैराग्राफ जो दिए हुए हैं, तो वो सारे पैराग्राफ, रीड द पैसेज आंसर द क्वेश्चन, सारे आपने करने हैं, जो 20-25 हैं, तो वो हमारे पास क्या है जी, 10 नंबर का यानी पैराग्राफ होगा। और हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर रह जाता है कि ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये बच्चे आपने जो, आपको टेंस दिए जाते हैं, टेंस जैसे वो स्कूल जाता है, वो घर जाते हैं, तो वो जो टेंस हैं उनको ये लिखना होगा। ठीक है जी, अब ये कितने नंबर के होंगे, ये थोड़ा ज़हन में रख लें, ये कितने नंबर के होंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे बच्चों, 5 मार्क्स के। तो ये टेंसेस 5 मार्क्स के होंगे, उर्दू से इंग्लिश करनी होगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें चेंज द वॉइस है, ये भी बच्चे कहाँ से करने, फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन से। तो बच्चे ये भी इंग्लिश कंपोजिशन ग्रामर से करने हैं, तो वो भी इंग्लिश कंपोजिशन ग्रामर से, ये भी हमारे पास 5 मार्क्स के आएंगे। और ये
इसमें चॉइस नहीं है बच्चों, 5 ही दिए जाएंगे, 5 ही करने होंगे, ये नहीं कि 8 में से 5 करने, सारे करने होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास इसमें भी चॉइस नहीं है, तो ये भी हमने 5 दिए जाएंगे, पांचों करने होंगे, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इंग्लिश ग्रामर जो है पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रामर वहां से तैयार करना है। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास पेपर भी आपको चेक करवा देते हैं, इंग्लिश का जो पेपर है ये देखें, आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरह हमारे पास मरूजी आएगी। ये पहले 5 मार्क्स की मरूजी इस तरह है, फिर उसके बाद हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग वाले ये देखें, इस तरह पेपर में पूछिए, बिल्कुल सेम पेपर बनेगा, ऐसे पेपर आएगा, इसको एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे करेक्ट मीनिंग वाले इस तरह पेपर आएगा, ये सिनोनिम है। और उसके बाद डी वाले में आप चेक करें, यहाँ पे फिर हमारे पास वो ग्रामर है, यानी प्रीवियस 9th की तरह ही है। उसके बाद यहाँ 3 क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 5 में से 3 करने हैं। उसके बाद प्ले में से यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1 करना होगा। ओके बच्चों, ये थोड़ा जहन में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर देखें, ट्रांसलेट एनी टू फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। यहाँ पे राइट एनी 2 पैराग्राफ, यानी अब 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपने 2 करने होंगे। राइट डाउन समरी, इस तरह समरी आएगी, स्टैंड जाएगा, आपने समरी करनी है। और ऐसे जुमले आएंगे, जुमले चेक कर लें कहाँ पे हैं। और ये देखें, उसके बाद लेटर आपने तैयार करना है, मैरिज ही सिस्टर किया हुआ है। उसके बाद न्यूज़पेपर वाला ये हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। तो यानी ये हमारे पास 5 नंबर के, यानी ये 8 दिए हुए हैं बच्चों, 8 में से 5 करने, यानी चॉइस है, इसके अंदर भी चॉइस आएगी, लेकिन पैसे वाइज में चॉइस नहीं है, टेंसेज में चॉइस है। पैसे वाइज में चॉइस नहीं है, टेंसेज में चॉइस है। यहाँ पे एक चीज और है बच्चों के, ये जो सवाल हैं, बुक वाले सवाल हैं या ये चैप्टर वाले सवाल हैं, चैप्टर के अंदर से भी सवाल हो सकते हैं, बुक के एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, अगले हम सब्जेक्ट की जानब चलते हैं। तो तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।